आईपीओ हो तो ऐसा, लंबे समय बाद प्राइमरी मार्केट में हलचल हुई है, लेकिन क्या ये हलचल वाकई में आप लोगों के पैसे आपको लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? क्या ब्रोकर्स कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, पूरा 360 डिग्री निचोड़ जो है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। और हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पे रवि जी तो हैं ही हैं, और हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं इन तमाम डेटा के साथ। हर्ष बताइए, आज से आईपीओ खुला हुआ है, किस तरह का रिस्पांस मिलता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर। सर लास्ट टाइम भी हम लोग रवि सर ही थे जब हम लोग एथर के ऊपर कर रहे थे, और इस बार भी कोइंसिडेंस से रवि सर ही हैं। तो एक बार हम लोग पूरा एक जो विश्लेषण है पूरा दिखा देते हैं इस बार, जो पिछले के मुकाबले ज़्यादा डाटाज हैं इस बार। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एथर एनर्जी का आज आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। अगर मैं ग्रे मार्केट की बात करूं तो एकदम फ्लैट 0.00%, एकदम फ्लैट स्थिति दिखा रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेवल को देखें जो मैं एनएससी पे देख के आया, वो करीब 0.08% के आसपास है। अब ब्रोकरेज ने क्या कहा, तो देखिए सबसे पहले बजाज ब्रोकिंग की बात करते हैं। यहाँ पे इनका कहना है लॉन्ग टर्म निवेशक अगर आप हैं जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है वो इस पर विचार कर सकते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है, और दिसंबर 2024 तक करीब 1100 करोड़ का डेट है, कर्ज के नीचे दबी हुई है ये कंपनी। उसके बाद अगला जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो क्या कहती है यहाँ पर, देखिए अरिहंत कैपिटल का साफ तौर पे कहना है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनका लॉजिक ये है कि ईवी स्पेस में इसका जो, क्योंकि कंपनी ईवी स्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, तो उसका फायदा एडवांटेज उसको मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही जो इनका एक प्रोडक्ट है यहाँ पे जिसका इन्होंने नाम दिया एथर रिट्जा, तो वो जो है एक अच्छी मार्केट आने वाले दिनों में एक मार्केट शेयर करता हुआ बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी जो है अपकमिंग फैक्ट्री की जो बात हो रही है वो स्केल अप कंपनी कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है यहाँ पे, इन्होंने भी कहा कि लिस्टिंग गेन्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि अभी कंपनी जो है कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है जिसको आगे चल के उसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काफ़ी निवेश कर रही है, तो इसके हिसाब से थोड़ा लॉन्ग टर्म के नज़रिए आप जरूर रखिए यहाँ पे। इस हिसाब से आप लिस्टिंग गेन्स के लिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ यहाँ पे कि ईवी स्पेस से जुड़ी जो टू व्हीलर कंपनी है उनकी स्थिति है क्या फाइनेंशियल यहाँ पर। तो हम लोग आपके सामने एक आंकड़ा लेके आ रहे हैं। ये देखिए, दो कंपनी है एथर और ओला इलेक्ट्रिक। यहाँ पर 2022 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। आप ये देखिए 2022 में एथर का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो कितना था, यहाँ पे 344 करोड़ का लॉस था। यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक का 784 करोड़ का लॉस था। 2023 आते आते क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एथर का जो लॉस है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ गया, 865 करोड़ जो है वो लॉस में नीचे चली गई यहाँ पर, और वहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक 1472 करोड़ के यहाँ पर, और ये बड़ा गैप है यहाँ पर। उसके बाद 2024 में आते आते क्या हुआ, यही जो है नेगेटिव यहाँ पे नंबर जो है 1000 करोड़ के आसपास पहुँच गया यहाँ पे, और ओला इलेक्ट्रिक का 1500 यानी करीब 1600 करोड़ तक पहुंच गया यहाँ पे। अब देखिए FY25 के जो 9 महीने का जो आंकड़ा है ये हम आपके सामने पेश कर देते हैं। यहाँ पर जो अभी तक आंकड़ा निकल कर आया वहाँ पे 578 करोड़ के आसपास रहा है यहाँ पर जो आंकड़ा एथर का है, और वहीं ओला इलेक्ट्रिक की बात करें यहाँ पे तो 1406 करोड़ का आंकड़ा ये निकल कर आया है। तो आप ये देखिए, अगर आप इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे कंपनी जो है लॉस मेकिंग है। इसके अलावा और क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, रिस्क कहाँ कहाँ है आप वो भी हम बताते हैं, रिस्क फैक्टर कहाँ कहाँ है एथर का, क्योंकि देखिए प्रोज एंड कॉन्स की दोनों की बात होनी चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में बताया अपने व्यूअर्स को कि कौन कौन से ब्रोकरेज हैं जिन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी और क्यों दिए यहाँ पे, तो वो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अब हम रिस्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिस्क क्या क्या है, लागत और मुनाफे को लेकर अनिश्चितता। यहाँ पे साफ तौर पे हम लोग लगातार देख रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी कमज़ोर हैं। दिसंबर 2024 तक 1100 करोड़ के कर्ज के नीचे है यहाँ पर, तो ये पहली चीज़ हो गई। पीएलआई स्कीम के लिए योग्य नहीं है। बहुत सारी सरकार जो है पीएलआई स्कीम लेकर आई और कंपनी को सब्सिडीज़ के तौर पर फायदा हुआ, लेकिन ये इसमें योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा ईवी मार्केट पर पूरी तरीके से निर्भरता है। आप तमाम कंपनियां देख लीजिए, बजाज देख लीजिए, टीवीएस देख लीजिए, और भी कंपनियां हैं, वो हर तरीके से हर सेगमेंट में हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो है इसकी पूरी निर्भरता जो है वो ईवी सेगमेंट में ही है। ऑपरेशन अभी भी शुरुआती स्टेज में, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर जो अभी शुरुआती स्टेज में, अभी तो मार्केट में उनको कैप्चर करना बहुत लंबा समय देखने को मिलेगा, जो कि रिपोर्ट्स बताती है यहाँ पर। इसके अलावा ईवी मार्केट में लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इस तरह की खबरें भी हैं। कुछ चाइनीज कंपनी भी अभी आने वाली हैं ईवी स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में यहाँ पर, और इसके साथ ही साउथ की तरफ ज़्यादा फोकस है। आप ये समझिए 60% जो रेवेन्यू है कंपनी का
वो साउथ से आता है, तो साउथ पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है यहाँ पर। तो ये तमाम रिस्क फैक्टर हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग एक बार अपने व्यूअर्स को डेट्स बताते हैं, क्योंकि डेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि उनको पता चल सके। ओपन देखिए खुल गया आज 28 तारीख को, क्लोजिंग डेट 30 तारीख है। यहाँ पे अलॉटमेंट जो है वो मई 2 को होगा। यहाँ पे प्राइस बैंड 304 से लेकर 321 रुपये प्रति शेयर के भाव है। एक लॉट में 46 यहाँ पे शेयर्स होंगे, और यहाँ पे जो डीमैट में आपके अकाउंट में जाएंगे वो 5 मई को जाते हुए दिखेंगे, और लिस्टिंग जो है वो 6 मई को होगी। तो ये तमाम आंकड़े जो हम लोग लेकर आए। चलिए, तो कई सारी आशंकाएं चिंताओं के साथ एथर एनर्जी का आईपीओ आया है, और बहुत अच्छा एनालिसिस यहाँ पर जो है हर्ष की तरफ से किया गया। तमाम जो डेटा अवेलेबल हैं उन सबको रखा गया। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? तमाम आंकड़े तो हमने बता दिए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा पैसे हों तो डालें। पैसे कभी एक्स्ट्रा होते हैं सर? बहुत बड़ा सवाल है कि पैसे कभी एक्स्ट्रा होते हैं क्या। और मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा यहाँ पर हर्ष का, कि हर्ष, एक प्रोग्राम मुझे याद आता है, टीवी पे हमेशा हम लोग ऐड देखते थे डीडी के, जागो ग्राहक जागो। और मुझे लगता है कि तुमने इस कंपैरिजन को दिखाकर ये कहने की कोशिश की है कि जागो शेयर होल्डर जागो, जागो शेयर बायर जागो, और जागते रहो। क्योंकि देखिए, मैं पिछले जब एपिसोड में बात कर रहा था तो और आज जब बात कर रहा हूं, तो उससे पिक्चर और क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि लोगों का रुझान कहां पर है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई है, आपको इससे एक दो तीन चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस कंपनी की रिपोर्ट को अब आगे फॉलो करना है, और कौन सी कंपनी कैसे रिपोर्ट देती है, कौन क्या बोलता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। चैनल्स क्या बोलते हैं वही बहुत बड़ा फैक्टर है। एडवर्टीजमेंट दिखने लगी, कोटा पूरा हो रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन देना शुरू कर दो, बढ़िया है। देखिए, सारे फैक्टर आपको जानने हैं, और जिस हिसाब से यहां पर हर्ष ने एक तरीके से जागो ग्राहक जागो वाली रणनीति को जगाया है, वो साफ साफ ये कहता है कि पैसा आपका है और पैसे को सुरक्षित रखें और इन्वेस्टमेंट करने से बचें। तो अभी के लिए सर मतलब पूरी तरीके से अवॉइड रहेगी सर यहाँ पर रिकमेंडेशन आपकी? सर, बुरी स्थिति इस बात की कि कोई और आईपीओ आ नहीं रहा कि जिस पे हम लोग डिस्कशन कर सके। अदरवाइज तो मैं ये कहता कि जग गए अब सो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए यही सलाह है कि मतलब अवॉइड कीजिए पूरी तरीके से, और अभी तक नहीं, सुनते रहिए, सबको ज्ञान बांटिए, दूसरे सुनते रहिए, सबको ज्ञान बांटिए, फंसने का सबको मौका दीजिए, और खुद चोरी से कहीं इन्वेस्ट मत करिए। हाँ, तो ये सलाह आप लोगों के लिए है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो आपको बता दें, 0.13 गुना ही मात्र सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा एम्प्लॉयज़ का है जो कि 1.5 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन है। ठीक है भाई, वो तो कर्मचारी हैं, उनकी मजबूरी है कि उनकी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आपकी मजबूरी नहीं है। तो आप लोग निर्णय लीजिए। रवि जी की जो सलाह है उसके हिसाब से आप लोग फिलहाल के लिए इस आईपीओ के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, सब्सक्राइब मत कीजिए। ये रवि जी की सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, थैंक यू ये तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम अपडेट्स जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे इस खास सेगमेंट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।